गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्लड रिलेशन पे थे हम। वहाँ के लिए कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? नीचे से चल रहे थे अपन। फोर्टी नाइन, क्वेश्चन नंबर 49 कर लिया। 48, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। राहुल एंड रॉबिन्स आर ब्रदर्स। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। राहुल और रॉबिन ब्रदर्स हैं। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। देन शीला इज प्रमोद्स सिस्टर। शीला इज प्रमोद्स सिस्टर। प्रेमा इज प्रमोद नीस। प्रेमा इज प्रमोद नीस, इसका मतलब वो शीला की बेटी है। शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब शीला की बेटी होगी। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा? राहुल रिलेटेड टू शुभा। राहुल रिलेटेड टू शुभा। शुभा ये है। तो अपर जनरेशन में पेरेंट के साथ में जो भी है सब अंकल एंड आंट हैं, तो ये अंकल हैं। और यदि स्पेसिफिकली बोलें तो पेरेंटल कैसे हुए बेटा? मैटरनल हुए ना। इसकी मदर के साइड से है ना। शुभा की मदर उनके साइड से है। डन। 47, amongst her children गंगा's favorite are राम एंड रेखा। गंगा के फेवरेट राम एंड रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। तो मतलब इनका एक और भाई है मिथुन, है ना? क्लियर है यहां तक सब कुछ? द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, who is succeeded by his son Gopal and Mohan.
गोपाल एंड गंगा हैव मैरिड, तो गोपाल और गंगा हस्बैंड वाइफ हैं। तो रामलाल ऊपर चले गए, क्योंकि रामलाल के दो बच्चे बोला इन्होंने, गोपाल एंड मोहन। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 years एंड हैव 3 children, वो हमने बना दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? मिथुन एंड मोहन का रिलेशन, मिथुन और मोहन का रिलेशन, अंकल एंड नेफ्यू। आंसर इज अंकल। आंसर नो रिलेशन दिया है। मिथुन का कहाँ पूछा है बेटा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पूछा है, तो बिटवीन में बोथ साइड रिलेशन देना है। हु इज रिलेटेड टू हुम वो नहीं पूछा है। मिथुन इज रिलेटेड टू मोहन ये नहीं पूछा है, मोहन इज रिलेटेड टू मिथुन नहीं पूछा है। तो देयर शुड बी अंकल एंड नेफ्यू। अंकल इज करेक्ट, क्योंकि उसके फादर का भाई है, तो अंकल इज करेक्ट। लेकिन अब अंकल के साथ नेफ्यू भी होना चाहिए। क्या हो गया बेटा? अभी सीधा है, तो इट्स अंकल एंड नेफ्यू, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन गिवन नहीं है। आंसर इज नो रिलेशन। वैसे अंकल का रिलेशन वन साइड नहीं होना चाहिए, बोथ साइड रिलेशन पूछा है, बिटवीन देम पूछा है, तो अंकल एंड नेफ्यू का रिलेशन होना चाहिए। अंकल एंड नेफ्यू नहीं था, नो रिलेशन इज नॉट द आंसर बेसिकली। हाँ बस वही जाके होता है। सन भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, अंकल का सारे ही गलत हो गए, क्योंकि बोथ साइड रिलेशन देना चाहिए, बिटवीन मांगा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? अब बिटवीन देम तो अंकल और नेफ्यू का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हाइपोथेटिकली तो मैं आंसर नहीं बना सकता बेटा। 46 हो गया। आइए, विनोद इंट्रोड्यूस्ड विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? विशाल इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, son of only brother of his father's wife, his father, his father's wife, father's wife's brother, मामा, तो मामा का बेटा, cousin। देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, विनोद विशाल के लिए बोल रहा है कि विशाल कौन है? विशाल, सुनो तो सही, विशाल कौन है? ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हिज फादर्स वाइफ, उनका भाई, मामा, मामा का बेटा, तो कजिन हो गया। 45, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर। तो सबसे पहले सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, सुरेश की सिस्टर राम की वाइफ है। सुरेश की सिस्टर, राम की वाइफ है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम रानी का भाई है। राम्स फादर इज मधुर, राम के फादर मधुर हैं। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर,
शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, मधुर की मदर शीतल है। रीमा इज शीतल इज डॉटर इन लॉ, यहाँ फिर गड़बड़ कर दिया लैंग्वेज में। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ होना चाहिए। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, तो इसकी वाइफ हो गई। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा शीतल के बेटे की वाइफ, तो शीतल का बेटा है मोहन, जो भी है उसकी वाइफ। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, यानी राम का बेटा। ठीक है। रोहित टू सुरेश, हु इज रोहित टू सुरेश, रोहित टू सुरेश नेफ्यू। फोर्टी फोर, पक्का पढ़ के देखा, ऐसा करके ही देख लिया हमने तो। Pointing to a photograph, Vikas said she is daughter of my grandfather's only son. My grandfather's only son. My father, my father, my father's daughter, my sister. Yes. हाँ बेटा। 43. Pointing to a lady in a photograph, Meera said, her father's only son's wife is my mother-in-law. Her father's ओनली सन्स वाइफ, फोटोग्राफ को देख के बोल रही है कि इनके फादर की, हर फादर्स, इनके फादर के ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। बना देते हैं। कौन बोल रहा है? मीरा। तो मीरा को लेके चलते हैं, मीरा की मदर इन लॉ बनाते हैं। ये मीरा की मदर इन लॉ है, यहां तक ठीक है। कौन है ये मीरा की मदर इन लॉ? फोटोग्राफ में जो बंदा है उसके फादर्स ओनली सन्स वाइफ, फोटोग्राफ में जो बंदा है उसके फादर के ओनली सन्स वाइफ, फोटोग्राफ में जो बंदा है उसके फादर के ओनली सन, तो उसके फादर का ओनली सन मतलब वो खुद और उसकी वाइफ, यानी ये बोला उन्होंने, ये वो फोटोग्राफ वाला बंदा है। हिज फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। बना दिया। ये इसका पति बनाया, उसकी मम्मी बना दी, ये उसकी मदर इन लॉ हो गई। और ये मदर इन लॉ कौन है? जो फोटोग्राफ में है उसके फादर के ओनली सन की वाइफ। क्या ये स्टोरी क्लियर है यहां तक? देख लो एक बार वापस। द पर्सन इज इन फोटोग्राफ, द पर्सन हु इज इन फोटोग्राफ, वो क्या है? बोले उसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ मेरी मदर इन लॉ है। उसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ मेरी मदर इन लॉ है। तो पहले तो मैंने मीरा की मदर इन लॉ बना दी, ये मैंने मीरा की मदर इन लॉ बना दी, ये मीरा, मीरा के हस्बैंड और मीरा की मदर इन लॉ। अब ये कौन है? बोले जो फोटोग्राफ में पर्सन है उसके फादर के ओनली बेटे की वाइफ। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ। ये है फोटोग्राफ में लेडी। ओके, लेडी की बात कर रहे हैं। अब आइए, ये वो लेडी है फोटोग्राफ में,
हर फादर, हर फादर्स ओनली सन और उस सन की वाइफ। इस डायग्राम को पूरा आराम से चेक कर लो, टेक योर टाइम। द लेडी इन फोटोग्राफ, हर फादर, हर फादर्स ओनली सन और उस ओनली सन की वाइफ इज मीराज मदर इन लॉ। तो मीरा के हस्बैंड की मदर। ये क्लियर है? पहले स्टोरी पूरी वापिस देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने को। यस और नो? डायग्राम क्लियर है? हर फादर्स, हर फादर्स ओनली सन, उसकी वाइफ, वो मीरा के हस्बैंड की मदर। अब किसका रिलेशन पूछा है? हाउ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। मीराज हस्बैंड, मीरा के हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी, तो वो लेडी के भाई का बेटा। लास्ट में बोला है हाउ द मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटोग्राफ। हाउ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू लेडी इन दैट फोटोग्राफ। तो लेडी इन फोटोग्राफ ये है और ये मीरा के हस्बैंड है, इन दोनों का रिलेशन पूछा है। तो मीरा के हस्बैंड की मदर के हस्बैंड की बहन, नेफ्यू हो गया। गुड वन, बाहरी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फोर्टी टू। सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन एज। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ये लैंग्वेज वाले ट्राई करो। हो गया? Suresh introduced a man as he is the son of the woman who is the mother of the husband of my father. He is the son of the woman, he is the son of the woman, ये उस लेडी का बेटा है जो कि मदर है मेरे हस्बैंड की मदर की। तो रिवर्स चलेंगे, पहले यहाँ आते हैं। मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ये कौन बता रही है? सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सुरेश बता रहा है, सुरेश बता रहा है मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ
माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, माई मदर, माई मदर्स हस्बैंड, उसकी मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ये सुरेश ने बताया है। कौन है ये लेडी? मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर है कौन ये लेडी? मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। लेकिन उसके बारे में क्या बोला है? मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर से आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो सन ऑफ द वुमेन, ये वो वुमेन आ गई जिसके बारे में बात हो रहा है, इसका सन, यही होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ओनली सन नहीं बोला है, तो भाई भी हो सकता है, तो इसका एक और बेटा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब रिलेशन किसका मांगा है? हाउ सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन। अब सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन, या तो वो सन है और या फिर वो नेफ्यू है, या तो सन है या नेफ्यू है। नेफ्यू का ऑप्शन नहीं है, तो सन इज द आंसर। वापस पढ़ो क्या लिख रहा है, लैंग्वेज पढ़ो, बस लैंग्वेज पढ़ो। आराम से लैंग्वेज पढ़ो। He is the son of the woman. He is the person in photograph is the son of the woman. किस woman का बेटा है? The person in photograph is the son of the woman. The person in photograph is the son of the woman. यहाँ तक बात समझ आई? The person है photograph में, वो एक लेडी का बेटा है. But who is that lady? Who is that lady जिसका वो बेटा है? तो उसने बताया that lady is my mother's husband's mother. बोला my mother of हज वापस पूरी लाइन, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो उस लेडी, उस सुरेश की मदर बनाई, उसका हस्बैंड और उसकी मदर, और उसका बेटा है वो जो पर्सन है फोटोग्राफ में। अब ये या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्यों उस लेडी के दो बेटे भी हो सकते हैं। अब ये है तो नेफ्यू है और ये है तो सन है, यहाँ पे सन का ही ऑप्शन है, इसलिए हम सन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, पक्का? सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। बनाया? फिर क्या देख रहे हो यार, सीरियसली कर लो यार। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। ठीक है, देन सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, रमेश। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, तो मोहन ही होगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, हस्बैंड वाइफ, वाइफ इज द आंसर। हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन वाइफ का ही है। सीधा नेक्स्ट वन। यार बाकी लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो?
40, 39, 38 तीनों क्वेश्चंस का डायग्राम के साथ मुझे शो करें, आप कर रहे हैं या नहीं। 40, 39, 38। फोर्टी, एवरीवन 40। सब एग्री हैं 40 के? सी से, सीता इज द नीज ऑफ अशोक, अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। कल्याणी इज लक्ष्मी's मदर, कल्याणी इज लक्ष्मी's मदर। कल्याणी's husband is Gopal, कल्याणी's husband is Gopal। पृथ्वी इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, यानी कल्याणी की भी मदर। ठीक है,
Sita related to Gopal. Sita is niece of Ashok. अब पूछा है आपको रिलेशन सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो 2 जनरेशन के ऊपर है, तो ग्रेट ग्रैंड ही है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। 39 एवरीवन सन। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सीधा सीधा चल रहा है तो आई थिंक सबने क्रैक कर ही लिया होगा इसको। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, फिर भी बना देता हूं मैं। राजीव एंड अतुल। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल इज सन ऑफ सोनिया and Sonia is sister of Sunil. How Rajiv related to Sonia? Son. ठीक है। Next one. 38. A's mother is sister of B. A's mother is sister of B and has a daughter C. A's mother is sister of B. A's mother is sister of B and has a daughter C. How can A related to B from among the following? A related to B. A related to B. नीस और नेफ्यू। अब नेफ्यू का ऑप्शन नहीं है तो आंसर होगा नीस। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पक्का? Six members of a family, namely A, B, C, D, E, F, are traveling together. B is the son of C. B is the son of C. B is the son of C. Then, but C is not the mother of B. B is the son of C, but C is not the mother of B. इसका मतलब फादर है। ओके, आगे बोलता है A and C are married couple. A and C are married couple. तो A मदर हो गई। E is the brother of C. E is the brother of C. Then D is the daughter of A. D is the daughter of A. D is the daughter of A. F is the brother of B. F is the brother of B. How many male members are in the family? So there are 4 male members.
डन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36. देखें क्या बोल रहा है. P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are two married couple. There are two married couple. T, a teacher is married to a doctor. T married to a doctor. तो T का प्रोफेशन नहीं मालूम, और यहाँ जो पर्सन है उसका T टीचर है. T a teacher is married to a doctor. ठीक है, T is a teacher married to a doctor. उस डॉक्टर का नाम नहीं मालूम. Who is mother of R and U? Who is mother of R and U? क्या बोल रहा है? T a teacher is married to a doctor who is mother of R and U. तो R and U इनके किड्स हो गए. Then Q the lawyer is married to P and P has one son and one grandson. P has one son and one grandson and Q lawyer married to P. तो ऑब्वियसली वो इसकी ऊपर की जनरेशन में होने चाहिए. Q is a lawyer married to P, has one son and one grandson. Of the two married ladies, one is housewife. Two married ladies, one is housewife. तो ये दो मैरिड लेडीज हैं. इनमें ये पी के बारे में नहीं, मैं तो ये पी ही हाउसवाइफ होगी. चलिए आगे. Of the two married ladies, okay, there is only one student and one male engineer in the family. One student and one male engineer in the family. One student and one male engineer. Male engineer. अब मेल इंजीनियर, तो फीमेल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो जो फीमेल बची वो स्टूडेंट ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं है. आर और यू में से एक स्टूडेंट हुआ ना भाई. बाकी सबके तो प्रोफेशन पता चल गए ना ऊपर से. हैज अ सन एंड अ ग्रैंडसन. बेटा ऐसा तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा. दिमाग लगाने को बोला है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को नहीं बोला है. ठीक है, कोई बात. होता है. 35 तो सिंपल है. A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. ये तो डायरेक्ट हो जाएगा. आंसर बोलो. ग्रैंड डॉटर. A is B's wife's husband's brother. अच्छा, एक 34. A and B are brother, C and D are sister. A B ब्रदर हैं और C D सिस्टर्स हैं. A B ब्रदर्स हैं, C D सिस्टर्स हैं. A's son is D's brother. A's son is D's brother. तो ये कंफर्म हो गया. नेक्स्ट. How B related to C? How B related to C? How B related to C? Uncle. Correct.
33। चलिए 31, 32, 33 तीनों करिए, फिर बात करेंगे। 31, 32, 33 तीनों करिए, फिर बात करते हैं। डिस्कस मत करो अपने, नहीं इसको कह रहा हूँ। बेटा तीनों लेते हैं एक एक करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ब्रदर, A is B's wife's husband. A is B's wife's husband. Brother. A is, A कौन है? B's wife's नहीं मिल रहा है तो इतनी देर हो गई। A is B's wife's husband's brother. B की, B के वाइफ के हस्बैंड का भाई। तो बी की वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, उसका भाई। करना गाइस, 1 मिनट आया मैं, और कर लो पीछे के।
कोई प्रॉब्लम है? 33, ए इज बी इज वाइज हस्बैंड्स ब्रदर, ये हमने बना दिया। ए इज बी इज वाइव्स हस्बैंड्स ब्रदर। ए 33, ए बी के वाइफ के हस्बैंड का भाई है, बी की वाइफ का हस्बैंड, और ये उसका भाई है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, ये उनकी सिस्टर्स भी हो गई। हाउ ए रिलेटेड टू सी? ब्रदर। हाउ ए रिलेटेड टू सी इज ब्रदर। हाँ, आगे की लाइन ऐसी थी कि ए इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ द बी, बी की बीवी के हस्बैंड का भाई। हाँ, बी की बीवी के हस्बैंड का भाई, अब बीवी का हस्बैंड तो खुद ही हुआ। चलो अगले सवाल की तरफ चलें। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड, योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, योर मदर इज द सिस्टर ऑफ माई मदर, योर मदर इज द सिस्टर ऑफ माई मदर, तुम्हारी मदर मेरी मदर की बहन है, तो मासी है। हाउ ए रिलेटेड टू बी, तो दोनों क्या हुए? कजिन्स। 31, A is the mother of D and sister of B. A is the mother of, A is the mother of, A is the mother of D and sister of B. Mother of D and the sister of B. ठीक है जी, आगे। B has a daughter C who is married to F. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. G is the husband of A. G is the husband of A. And then relation किसका पूछा है? G और D. How G related to D? Then obvious it's father. चलिए नेक्स्ट वन। पक्का 30th मदर एंड सन सभी को आ गया? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब वापस सीधा सीधे क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम, तो होपफुली सभी करेक्ट कर पाएंगे। 29, P and Q are brother, R and S are sisters. P's son is S brother. P's son is S brother, वहां से ले लेते हैं। P's son is S brother। ठीक है, अब पीछे आते हैं। R and S are sister, P and Q are brother, R and S are sisters, P and Q are brothers। ठीक है, किसका रिलेशन पूछा है? Q related to R. How Q related to R? Uncle. Next, 28. Q is the son of P. आ गया क्या सभी का? किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं है? 27, किसी को भी नहीं है ना? किसी क्वेश्चन में डाउट?
करो करो करो, फिर करते चलो। करते चलिए, किसी में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। हो गए सारे? चलिए बताइए कैसा ख्याल है, मतलब अभी दोनों वैरायटी का क्वेश्चंस हमने देख लिया, दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस हमने देख लिए, एंड आई थिंक कंफर्टेबल है सब, अब रिलेशंस पहचान सकते हैं। अब इस चैप्टर से भी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, 5 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आई थिंक ये चैप्टर भी हमारा क्लियर है। एडिशनल क्वेश्चन का वर्कशीट देंगे आपको, एक दो क्वेश्चंस। 25, M and F are married couple. A and B are sisters. A is the sister of F. ठीक है? Who is B to M? A and F sister है, तो B और F भी sister होगा। तो A, B, F तीनों सिबलिंग है, भाई बहन है। अब B to M इन लॉ, B to M इन लॉ, ये तो कंफर्म है क्योंकि B, M और F मैरिड कपल हैं, तो B to M इन लॉज होंगे। अब इन लॉज में एक ही ऑप्शन है। सही है, वो बोल रहे हैं सही है। चलो गाइस, यहाँ तक आप सब कंफर्टेबल हैं? फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज़ ओवर। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वर्कशीट आपको मिलेगा, तब आप और प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आई थिंक रिलेशंस में कंफर्टेबल हैं। ओके देन, बाय।